बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं गुलजान बलोच, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं वीएफडी की एक ऐसी सेटिंग के हवाले से बात करूंगा जो कि उसको आप सही तरह सेट करके अपने पानी का प्रेशर जो है वो बढ़ा सकते हैं। तो उस वीडियो तक जाने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं की हुई है, बराए मेहरबानी हमारे हौसला अफजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें और हो सके तो शेयर भी कर दें। तो दोस्तों, बसा औकात ऐसा होता है कि आपके वीएफडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी सेटअप में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और आपका सब कुछ ठीक है, लेकिन एक छोटी सी सेटिंग की वजह से आपका पानी जो है वो बहुत लो चल रही होती है। आपको पता भी नहीं है कि ये हो क्या रहा है। दरअसल उसमें एक पैरामीटर है वीएफडी की, जो कि वोल्टेज कंट्रोल, उसको जो है वो पैरामीटर कहते हैं, क्योंकि उसका ताल्लुक जो है वो वोल्टेज से है। यानी कि आपके वोल्टेज ज़्यादा होंगे, इनपुट वोल्टेज आपकी ज़्यादा होंगी, तो उसको किस तरह सेटिंग करना है, और आपकी इनपुट वोल्टेज जो है सोलर पैनल्स की तरफ से जो करंट यानी वोल्टेज आते हैं वो कम होंगी, तो उसको किस तरह सेटिंग करनी होती है। ये एक अहम पॉइंट है, इसको समझना लाजमी है। अगर इस पॉइंट को आप नहीं समझेंगे तो आपकी वीएफडी का सेटिंग जो है वो बराबर नहीं होगा, क्योंकि ये एक अहम रोल अदा करता है आपकी वीएफडी की पानी की प्रेशर पर। क्योंकि इसकी सेटिंग जब ख़राब होगी ना, फिर आपका पानी जो है वो बहुत कम चलेगा, या ज़ीरो से ऊपर फ्रीक्वेंसी नहीं जाएंगे, या चंद फ्रीक्वेंसी ऊपर जाकर यानी 10 20 या 30 फ्रीक्वेंसी पर जाकर रुक जाएंगे और आपका पानी नहीं चलेगा। आपको लगेगा ऐसा कि आपका प्लेटें जो हैं वो कम हैं, ये जो है वो प्लेटें लोड नहीं उठा रही। तो दरअसल ऐसा होता है कि आपकी प्लेटें कम नहीं हैं, आपकी वीएफडी की जो एक पैरामीटर है उसका सेटिंग सही नहीं है। उसके हवाले से मैं बात करूंगा और उसको आपको समझाऊंगा कि उसको आपने किस तरह सेटिंग करना है और कितने प्लेटों पर कितना रखना है, यानी कि कितने वोल्टेज पर कितना रखना है। तो इस हिसाब से आपको समझाऊंगा। तो चलते हैं अपने वीएफडी पर, वहाँ पर वीएफडी को सामने रख कर आपको समझाने की कोशिश करूँगा, ये ज़्यादा बेटर रहेगी। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले आपने अपने वोल्टेज चेक करने हैं। वो कैसे चेक करने हैं मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, ये यहाँ देखें, मेरा 50 फ्रीक्वेंसी पर खड़ी है मोटर, जो है वो बंद है। आपने भी मोटर बंद रखना है और आपने भी वीएफडी को नॉर्मल मोड यानी कि 50 फ्रीक्वेंसी पर जो है वो रखना है। वो कैसे आएगी, ये बेसिकली ये चेंज होता है तब ये शिफ्ट का बटन दबाते हो या क्विक जॉक का, फिर ये जो है ना 50 फ्रीक्वेंसी हट कर कहीं और जगह पर चली जाती है। इसको वापस लाने के लिए आपने शिफ्ट का बटन जो है ना उसका मदद लेना है, उसको दबाते जाएं और ऊपर की ये जो लेफ़्ट साइड या सॉरी राइट साइड जो इसकी इंडिकेटेड बत्तियां हैं, यानी कि इसकी जो ये लाइट्स हैं ना छोटी छोटी, जो दाएं हाथ पर हैं, डेटा की तरफ जो है उसकी लाइट होते हैं। ऊपर HZ है, उसके ऊपर एक लाइट है। नीचे ए का जो है ना लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है, उसके ऊपर भी एक लाइट है। और नीचे जो है ना वी लिखा हुआ है, उसके ऊपर भी एक लाइट है। आपने शिफ्ट का बटन जो है वो दबाना है। पहले तो आपने तसल्ली करना है कि आपका 50 फ्रीक्वेंसी पर ही खड़ी है। ये फ्रीक्वेंसी 50 हों या 50 से थोड़े कम ज़्यादा हों, इसको आप मालूम तब कर सकते हैं जब आप जो है ना देखेंगे कि HZ वाली बत्ती ऑन होगी। HZ से जो ऊपर की बत्ती है वो, ये इसमें जो है ना वो निशान दिए हुए हैं, यानी कि HZ वाली और नीचे ए वाली दोनों बत्तियां ऑन होंगी तो ये RPM होगी। एक ही HZ वाली बत्ती जब ऑन होगी तो आपको जो है ना वो मालूम होगा कि ये अभी फ्रीक्वेंसी पर खड़ी है। तो आपने सिंपली सीधा सीधा फिर से शिफ्ट का बटन दबाना है। फिर आप देखोगे कि वी वाली जो बत्ती है ना, नीचे वाली वी के ऊपर जो बत्ती है वो ऑन होगी और आपके सामने वोल्टेज जो है वो शो होंगी। तो इसको कहते हैं वोल्ट, और इसको कहते हैं वोल्ट का चेक करना। आपकी वीएफडी बंद हो, आपका मोटर जो है वो बंद हो, नॉर्मल हालत में आपका वीएफडी हो, 50 फ्रीक्वेंसी पर हो। अगर 50 पर नहीं है तो आपने 50 पर इसको लाना है। वो कैसे लाना है मैंने आपको बता दिया कि शिफ्ट की बटन की मदद से आप ला सकते हैं। आपको कैसे मालूम होगा कि ये 50 फ्रीक्वेंसी पर है, उसके लिए आपने इंडिकेटेड लाइट जो है ऊपर डेटा एंटर के ऊपर जो लाइटें होती हैं 3, इनमें से जो HZ वाली लाइट सबसे ऊपर वाली एक ही लाइट ऑन होगी तो आपको मालूम होगा कि ये फ्रीक्वेंसी पर खड़ी है। उसके बाद जब आप शिफ्ट का बटन दबा लोगे तो उसके बाद फिर ये वी वाली लाइट जो है वो ऑन हो जाएगी। फिर आपको मालूम होगा कि यहाँ पर वोल्टेज पर खड़ी है। तो उन वोल्टेज को आपने एक जो है वो कागज़ पर लिखनी है
फिर जो है वो वोल्टेज लिख कर आपने फिर मैं जो आपको आगे इसकी जो सेटिंग बताऊंगा कि कितने वोल्ट पर आपने कितना रखना है। आप जब वोल्टेज कागज़ पर लिखोगे तब आप VFD पर जाओगे तो आपको याद रहेगा कि आपके कितने वोल्ट हैं। और मैंने इस वीडियो के आखिर में आपको जो वोल्टेज और इसकी सेटिंग PB04 की सेटिंग के हवाले से बताई थी, कितना बताया था, ये आपके लिए आसान रहेगा। ठीक है, मैं वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ। दोस्तों, ये हमारा VFD है जो कि आपके सामने है। यहाँ पर आपने सबसे पहले प्रोग्राम का बटन एंटर करना है। यहाँ पर मेरा तो P0 है, आपकी जहीं कहीं भी है आपने चेंज करके जाना है PB में। ये देखें, मैं नीचे का एरो दबा रहा हूँ, यहाँ पर PD आ चुकी है, PCU भी हो चुकी है, यहाँ पर देखें PB आ चुकी है। यहाँ पर आपने डेटा एंटर करना है, यहाँ पर आपने डेटा एंटर करना है। यहाँ पर देखें PB00 आ चुकी है। यहाँ पर आपने जाना है PB04 में, जो कि इम्पोर्टेंट सेटिंग है, VFD की सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करने वाली सेटिंग है। यहाँ पर देखिए 95 पर खड़ी है। यहाँ पर मैं वीडियो को रोकता हूँ, आपको कुछ चीज़ें समझाता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर देखें मैंने 95 पर रखी हुई है। ये क्यों 95 पर है वो मैं बताता हूँ आपको। ये जो है मेरा प्लेटों का सीरीज़ जो है वो 16 प्लेटों पर बनी हुई है। मेरे 48 प्लेट हैं, 3 सीरीज़ बनी हुई हैं और 310 वाट की एक प्लेट है। और उसमें प्लेटों में से जो वोल्टेज आ रहे हैं वो 40 से 45 वोल्ट फी प्लेट आ रही है। यूँ हिसाब करके 16 प्लेटों की सीरीज़ में, 16 प्लेटों की स्ट्रिंग में यानी सीरीज़ में जो वोल्टेज आ रहे हैं 650, 660, 640 इसके दरमियान आ रहे हैं। तो ये मेन चीज़ है कि वोल्टेज कम है, तो ये जो इसकी आखिरी लिमिट है ना ऊपर की, वो 10 यानी कि 110 है। तो मैंने इसको कम क्यों किया हुआ है, 110 से कम क्यों है, वो इस वजह से है कि मेरे वोल्टेज जो हैं वो आखिरी लिमिट तक नहीं है, क्योंकि वोल्टेज का आखिरी लिमिट 800 है। वोल्टेज का आखिरी लिमिट 800 है। अगर 800 के लगभग मेरे वोल्टेज आते तो मैं यहाँ पर इसको 110 ही रखते, लेकिन वोल्टेज जो कि चूँकि कम है तो इस लिहाज से जो है मैंने इसको कम रखी हुई है, यानी कि 95 पर। इसमें कितना पॉइंट कम है, यानी कि 110 से 15 पॉइंट मैंने कम रखी हुई हैं। वोल्टेज कितने कम हैं, 150। आप हर 800 से हर 100 वोल्ट कम होने की सूरत में आप 10 पॉइंट घटा सकते हैं। यानी कि मेरा मतलब ये है कि आपका अगर 800 वोल्ट के करीब आ रहे हैं, तकरीबन 760 या 770 या 740, 50, ये 800 के करीब समझे जाएंगे। यहाँ पर आप इसको 105 से 110 के दरमियान सेट कर सकते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ जो कि आपको भी आसानी से समझ में आएगा। वो ये है कि आपने 800 से हर 100 पर, 800 से कम जब वोल्ट आपके आएंगे ना, 800 से हर 100 वोल्ट पर आप इसकी 10 पॉइंट जो है वो घटा दें। अगर 800 हैं तो आप 110, 105 रखते हैं ना, तो अगर 700 हैं तो 95 या 100 पूरा रख सकते हैं। अगर आपके 650 या 600 हैं तो आप इसको 90 या 95 सेट कर सकते हैं। और इसी हिसाब से जितना भी वोल्ट कम होंगे इसको घटाते जाएं। और जब तक आपका VFD में P ऑफ का प्रॉब्लम ना आए, P ऑफ का फॉल्ट ना आए, या आपकी फ्रीक्वेंसी जो है वो लोड उठाना छोड़ दे, यानी कि आप जब रन कर देंगे तो 0 नहीं दिखा दे, तो आप इसका जो है ना 10 पॉइंट घटाते घटाते आखिर 70 तक ले जा सकते हो, क्योंकि इसका आखिरी नीचे का लिमिट जो है वो 70 है। ये मेन सेटिंग थी PB04 की, जो कि मैंने आपको समझाने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में भी आई होगी। एक मरतबा फिर मैं आपको खुलासा समझाता हूँ, यानी कि आपके 800 से लेकर नीचे 500 वोल्ट तक आपकी होंगी 800 वोल्ट, 110 होगी, 700 वोल्ट होंगी तो आपकी होगी 100। अगर आपकी 600 वोल्ट होंगी तो आपकी होगी 90। अगर आपकी होंगे यानी कि 600 से नीचे 500 तो 80 होगा। 500 से नीचे 400, 450 पर 70 पर होगा। तो इसी हिसाब से आपने जो है वो सेटिंग करना है। अब जो है ना ये वोल्टेज पूरे नहीं आएंगे, यानी आपकी ये वोल्टेज जो है वो
यानी कि 800 पूरा नहीं आएगा, कभी कभार 760 या 750 होगा। इस पर 760 या 50 या जो भी 700 से ऊपर वोल्टेज आपके होंगे, 750 से ऊपर होंगे तो आपने 110 ही रखना है। 750 से कम होंगे 700 या 740 तो आपने 105 या 100 पर रखना है, फिर आपका सही चलेगा। यूँ आपने हिसाब करना है, हर 100 पर 10 पॉइंट घटानी है PB04 का। ये जो है ना आपका ये शुरू होगा 800 से। 800 से 100 कम होगा, आप भी 10 पॉइंट कम रखें, क्योंकि ये ऊपर की लिमिट इसकी है 110 और वोल्टेज का आखिरी लिमिट है 800। यूँ समझिएगा कि अगर 800 वोल्टेज का आखिरी लिमिट आ रहा है आपकी VFD पर, तो इसको भी आप आखिरी रखें। अगर इसका वोल्टेज का लो लिमिट आ रही है यानी कि 450 या 400, तो इसको भी आप लो रखें। इसका लो आखिरी लिमिट जो है नीचे PB04 का जो आखिरी लिमिट है वो है 70। अभी मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बातें मेरी समझ में आई होंगी। अभी आप PB04 के सेटिंग में जो है ना वो कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर आपके समझ में आए हैं तो कमेंट में ओके ज़रूर लिख दें। जी दोस्तों, आपने वीडियो मुलाहिज़ा फरमाई। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर करें और एक प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर दें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।